सेबी ने रिटेल निवेशकों के लिए एल्गो ट्रेडिंग से जुड़े नियमों को लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब ब्रोकर्स को इन मानकों को अंतिम रूप देने के लिए 1 मई तक का समय दिया गया है, जबकि इन नियमों को पहले 1 अगस्त से लागू किया जाएगा। अब 1 अगस्त से लागू किया जाएगा, पहले 1 मई से करना था। ये समय मिल गया है। ये फैसला स्टॉक एक्सचेंजों के साथ चर्चा के बाद लिया गया। नए फ्रेमवर्क का मकसद रिटेल निवेशकों को सुरक्षित तरीके से एल्गो ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान कराना है। सर, कहां पर अभी तैयारियां पूरी नहीं थी? ये जो वजह है समय सीमा बढ़ाने की, ये क्यों है, क्या है? बड़ा फैसला था। जब ये आया था तो बाजार में काफी चर्चा थी इस बात की कि सेबी ने इंस्टीट्यूशंस के अलावा ब्रोकर्स को भी और निजी लोगों को भी एल्गो ट्रेडिंग की छूट दे दी है कि वो अपने एल्गो प्रोग्राम बनाएंगे और ब्रोकर्स के साथ रजिस्टर करेंगे, जैसा आपको याद होगा। लेकिन बाद में शायद में सेबी को एहसास हुआ कि भारतीय बाजार और भारतीय ब्रोकरेज अभी इसके लिए तैयार नहीं है। स्टॉक एक्सचेंजर से चर्चा के बाद लगा कि अभी सिस्टम्स इतने अच्छे नहीं है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत मजबूत नहीं है, ये भी तय नहीं है कि इस सिस्टम में अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाएगी। जो ट्रेडिंग का पूरा सिस्टम भारत में बना हुआ है, जिसमें इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स और एल्गो प्रोवाइडर्स हैं और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे इन फैसिलिटीज को चलाएंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। यानी बहुत कुछ तैयारियां नहीं है भारत के अभी स्टॉक एक्सचेंजेस के सिस्टम में, जिससे कि आम और रिटेल इन्वेस्टर्स को इस एल्गो ट्रेडिंग में लाया जा सके। एल्गो ट्रेडिंग आपको पता है कि एल्गो ट्रेडिंग ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज ट्रेडिंग होती है, जिसमें सेकंडों में शेयरों के बड़े सौदे किए जाते हैं, और एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम ट्रेडिंग होती है जिसका दुनिया के कई देशों में इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इसे बढ़ा दिया गया। इस मामले में ब्रोकरों से भी बात की थी सेबी ने, और उन्होंने भी ये सलाह दी थी कि इसके लिए तैयारी की जरूरत है। तो भारत में फिलहाल एल्गो ट्रेडिंग छोटे निवेशकों के लिए अभी खुलने वाली नहीं है। इसके लिए उन्हें अगस्त तक इंतजार करना होगा। देश में नए प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजीगत खर्च यानी कैपेक्स योजना वित्त वर्ष 2025 में पिछले 3 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। मुझे लगता है कि हाईवे निर्माण की रफ्तार सुस्त के बाद इससे ज़्यादा खराब खबर नहीं हो सकती, अगर आप रोजगार के नज़रिए से देखेंगे, और वो भी असंगठित क्षेत्र के, क्योंकि बड़ा रोजगार मिलता है। अब निजी कैपेक्स नहीं आ रहा है तो असंगठित के बाद संगठित रोजगार पर भी इसका असर दिखेगा। सीएमआई के मुताबिक निजी क्षेत्र में कैपेक्स में लगभग 9% की गिरावट दर्ज की गई है, जो ये दिखाता है कि कोविड के बाद की रिकवरी उम्मीद से कमजोर रही है। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स के पूरा होने की दर भी लगातार गिरावट है इसमें भी, जिससे सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के कार्यान्वयन क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। सर, सरकार लगातार अपील कर रही है कि निजी क्षेत्र को बढ़ाया जाए, मांग नहीं थी, कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए टैक्स में छूट दी गई। कैसे समझें इस आंकड़े को? उसके बाद भी संभल क्यों नहीं रहा ये निजी ये बेहद बेहद चिंताजनक आंकड़ा है। इसकी रोशनी में आप अगले साल की जो आर्थिक विकास दर है, जिसको लेकर दावे किए जा रहे हैं, उन पर आप एक चुटकी नमक के साथ ले सकते हैं। सीएमआई का आंकड़ा 2 महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आता है। एक तो ये बताता है कि भारत में कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स, निजी कंपनियों का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 26.8 लाख करोड़ आ गया है, जो कि लोएस्ट है 3 सालों में करीब करीब 9% की इसमें गिरावट दिखाई देती है। दूसरा, जो सारे प्रोजेक्ट भारत में चलते हैं सरकारी और निजी, उनमें निजी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा घटकर 69% पर आ गया है, जो 3 साल का न्यूनतम स्तर ये भी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कंप्लीशन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की गति है, उसमें भी कैपेक्स कम होने के कारण सरकार और निजी दोनों जगह काफी कमी आई है, क्योंकि उनका इंप्लीमेंटेशन डिले हो गया। इससे पहले भी बताते रहे, सरकार की प्रमुख बड़ी परियोजनाएं अपने समय से काफी पीछे चल रही हैं। तो इसलिए जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट होते हैं सीएमआई के आंकड़े के हिसाब से, उनका जो वैल्यू है, जो उनका पूरा मूल्य है, वो करीब करीब 62% कम है पिछली तिमाही की तुलना में, 1 साल पहले पिछले साल की तिमाही की तुलना में। ये मोटे आंकड़े हैं जो हमें बता रहे हैं कि निजी कंपनियां या निजी क्षेत्र बाजार में नए निवेश को लेकर नहीं आ रहा है सामने, जबकि प्रॉफिट्स अच्छे हैं, मुनाफे बेहतर हैं, सरकार ने तमाम तरीके की सहायता और इंसेंटिव भी दे रखे हैं, लेकिन निजी कंपनियां नया निवेश करने को तैयार नहीं है। सर, एक और बड़ी चीज ये है कि क्यों तैयार नहीं है? उनको जो समस्या थी वो कंजम्पशन की, क्या उनको भविष्य बहुत आशा नहीं दे रहा है कि ठीक है चीजें क्यों होंगी? गिर क्यों रहा है ये कैपेक्स? 3 बड़ी चीजें दिखी। हाल में क्रिसिल की एक स्टडी आई थी, FY26 के दौरान कैपेक्स की मांग को लेकर उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि, और ये स्टडी बताती थी कि भारतीय कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार तीसरे साल बढ़ी है, यानी मुनाफे बढ़े हैं,
लेकिन इसके बाद भी कंपनियां दो वजह से नए निवेश को नहीं कर रही। एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति काफी उठापटक भरी है, जो हम अभी आपसे लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भारत में एक्सपोर्ट का क्या होगा। जिन कंपनियों ने भारत में एक्सपोर्ट के लिए क्षमताएं लगा रखी हैं, उनके पर अगर रेसिप्रोकल टैरिफ आएंगे तो वो कितना उत्पादन कर पाएंगी, क्या होगा। भारत का बाजार अगर खुल गया और सस्ता अमेरिकी सामान बाजार में आने लगा तो भारतीय कंपनियों के भविष्य के की क्षमताओं का क्या होगा, इसको लेकर जबरदस्त अनिश्चितता। ट्रंप दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ट्रिगर कर चुके हैं, तो एक तो उसकी बड़ी वजह यह है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह भारतीय अर्थव्यवस्था में जो स्ट्रक्चरल स्लोडाउन हमें दिख रहा है, जो ढांचागत कमजोरी दिख रही है, जिसके बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने उपलब्ध है कि जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन कंजम्पशन में कमी दिखाई देती है, लोगों की खपत में कमी दिखाई देती है। और इस वजह से कंपनियों ने अपने कैपेक्स का हाथ रोक लिया है। और क्रिसिल ने करीब 800 कंपनियों का, बैंकिंग और फाइनेंस को निकालकर 800 कंपनियों का अध्ययन किया था कि इनके प्री टैक्स मार्जिन करीब करीब 20% बढ़े हैं, लेकिन इसके बाद भी कंपनियां नई परियोजनाओं में, नई क्षमताओं में निवेश करने के को तैयार नहीं है। जैसा शुभम ने इशारा किया कि इसका सीधा असर आपको आने वाले समय में संगठित और असंगठित भी, संगठित क्षेत्र के साथ असंगठित क्षेत्र भी, जो कि सप्लायर है, जो बाकी हैं, उन पर भी दिखाई देगा। चिंता की बात शुभम यह है ना कि गवर्नमेंट के कैपेक्स में भी गिरावट आई है। चुनाव के बाद के साल से सरकार के कैपेक्स पर भी सरकार ने सख्ती की कि राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ है। इस बीच में प्राइवेट कैपेक्स की रिपोर्ट रोजगार की समस्या को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनाएगी।